Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 77. This worksheet is for 28th January 2021. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss a passage and then answer the questions. So let's begin. The pandemic due to spread of novel coronavirus, commonly known as COVID-19, led to partial or complete lockdown in several countries around the world. बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से विश्वव्यापी महामारी फैली थी। पेंडेमिक मीन्स होती है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक बीमारी का फैलना, कॉमनली नोन एज कोविड-19, जिसे कि कोविड-19 के रूप में जाना गया। लेड टू पार्शियल और कंप्लीट, पार्शियल मीन्स आंशिक रूप से, थोड़ा, एंड कंप्लीट मीन्स पूरी तरह से, लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों में कहीं आंशिक रूप से तो कहीं पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, द एयर पोल्यूटेंट्स एंड कोविड-19 आर लिंक टू हैव प्लेड अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स। बच्चों, जो डेथ हुई, जितनी भी डेथ हुई 2020 में, उनमें बहुत सारी डेथ एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से हुई, प्रदूषण की वजह से, और कोविड-19 की वजह से हुई। तो इन दोनों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। In order to contain its impact in India, the first phase to complete lockdown imposed from 25th March to 14 April 2020. इंडिया में इसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला लॉकडाउन किया गया, जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था, वो था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टिल 3 मई 2020, जिसे कि फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था 3 मई 2020 तक। As a result, the transport, construction work, industries and other commercial activities which could have injected pollutants and produced dust were stopped and remained at its minimum level. इसके परिणाम से जो हमारा completely लॉकडाउन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ट्रांसपोर्ट, व्हीकल सारे रोक दिए गए थे, आप सभी जानते हैं। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्रीज़ और जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कुड हैव इंजेक्टेड पॉल्यूटेंट्स, और जो कि पॉल्यूटेंट को बढ़ाती हैं, और प्रोड्यूस डस्ट, जो डस्ट प्रोड्यूस करती हैं, वर स्टॉप्ड, उन्हें पूरी तरह से रोक दिया गया था। एंड रिमेन्ड एट इट्स मिनिमम लेवल, और इसकी वजह से क्या हुआ था? जो पॉल्यूशन था वो बहुत कम हुआ, और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था वो भी बहुत कम हुआ। अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक होती है मानव जनित, जो ह्यूमन बीइंग के कारण जो क्रियाकलाप की जाती हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं उन्हें। एंड अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शंस, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है यूनिक, अभूतपूर्व, एकदम यूनिक। इन एंथ्रोपोजेनिक activities yield to very low values of emission, resulting in significantly improved air quality over the Delhi NCR और नेशनल कैपिटल रीजन। बच्चों, आप सभी को पता है कि दिल्ली में जब लॉकडाउन हुआ था, कम्प्लीटली लॉकडाउन, तो उस समय यहाँ की एयर क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो गई थी, उसमें यूनिक चेंजेस आए थे, है ना। और किस लिए आए थे? क्योंकि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ थी वो सब बहुत कम हो गई थी, है ना। मानव जनित जितनी भी क्रियाएं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं, वो सब ना के बराबर हो गई थी, सबको रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। Despite the gloomy and sad day-to-day life and situation in which millions of people were under distress, और इतनी सारी ग्लूमी होने के बावजूद भी, इतनी निराशा, इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी, लोगों ने लाइफ, डे टू डे लाइफ, इस अपनी डे टू डे लाइफ में जितनी भी परेशानियां आई, जो सिचुएशन रही उनकी, इन विच मिलियंस ऑफ पीपल वर अंडर डिस्ट्रेस, बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस में रहे, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, बहुत डिस्ट्रेस रहा ना, बहुत सारे लोग इससे कोविड-19 के शिकार भी हुए। दिस पीरियड नेवरदलेस अलाउड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी द इंटरप्ले बिटवीन बेसलाइन एयर पोल्यूशन एंड नेचुरल प्रोसेस। ये जो कारण रहे, है ना, ये जितने भी कारण थे, जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो इस टाइम ने जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, मतलब जो साइंटिस्ट थे, उन्हें एक स्टडी करने का टाइम दिया, और उस स्टडी से क्या पता चला कि जो बेसलाइन एयर पोल्यूशन है और जो नेचुरल प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में उन्हें स्टडी करने के एक टाइम मिला कि किसके कारण से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है।
a nearly natural laboratory to investigate the close association of haze and development of fine particulate matter PM25 that amounted to be around 100 to 150 UZM cube. While rest of the day background PM 2.5 remained as low as 15 to 20 UZM cube. बच्चों, जो लेबोरेटरी में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो कुछ भी साइंस जो रिसर्च की गई, जो भी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ हुई, उन सभी से हमें ये पता चला कि जो हेज़ था, हेज़ मतलब धुंध, जो धुंध होता है, जो कोहरा होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलर्स मैटर, और जो फाइन पार्टिकुलर्स मैटर जिसे कि PM 2.5 के रूप में जाना जाता है, दैट अमाउंटेड टू बी अराउंड 100 to 150, जो कि 100 से 150 तक हो गया था. While rest of the day background PM 2.5 remained as low as 15 to 20. जबकि जो लॉकडाउन हुआ था उस समय ये कितना लो हो गया था, 15 to 20 हो गया था, है ना. और उससे पहले धुंध जब होती थी तब कितना था, 100 to 150. इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी हेज़ है ना, धुंध है, जो कोहरा रहता है, जिससे बच्चों आपने देखा होगा कि स्काई एकदम क्लियर दिखाई नहीं देता है, स्टार भी नहीं दिखाई देते हैं. तो वो सब किसके कारण दिखाई नहीं देते, हेज़ की वजह से नहीं दिखाई देते हैं, है ना. फॉग जो होता है उसके कारण से नहीं दिखाई देते हैं. तो वो 100 to 150 हो गया था. और जब लॉकडाउन हुआ तो वो मिनिमम हो गया, वो कितना हो गया, 15 to 20. इसका एकदम क्लियर हो गया था, एयर एकदम क्लियर हो गई थी. विच वॉज अनप्रेसिडेंट सिचुएशन इन दिल्ली NCR. जो सिचुएशन कहाँ हुई थी, दिल्ली NCR में. चलो हमारा ये पैसेज कंप्लीट हुआ. नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू फैक्टर्स वर लिंक टू हैव अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ फैलिटीज. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी. विच टू फैक्टर्स, कौन से दो फैक्टर्स थे, वर लिंक टू हैव अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़. जो हमारी फर्टिलिटीज़ हैं, जो हमारे जो बीमारियां हुई, जो परेशानियां हुई, इसमें किसने बहुत बड़ा रोल निभाया था. तो किसने निभाया था इसमें बहुत बड़ा रोल, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा COVID-19 एंड एयर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, वायु प्रदूषण जो होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स, जिनसे कि वायु प्रदूषित हो जाती है, उसने और COVID-19 ने. सेकेंड क्वेश्चन इज इन द लाइन रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़. अब देखो ये लाइन पैसेज में यूज़ की गई थी. रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़. एंथ्रोपोजेनिक होती है मानव जनित, जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डन बाय ह्यूमन बींग, जिन्हें कि ह्यूमन बींग के द्वारा किया जाता है. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका रिडक्शन मीन्स होता है कम हो जाना. द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक डज नॉट रेफर टू. अब यहाँ पर आपको वो वर्ड बताना है जो कि एंथ्रोपोजेनिक को रेफर नहीं करता है. ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं. रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग ऑन नेचर. ह्यूमन बींग, यहाँ पर ह्यूमन बींग का रोल आ गया, वो तो एंथ्रोपोजेनिक हो गई. ठीक है, अब यहाँ पर हमें डज नॉट का ढूंढना है, जो कि ह्यूमन बींग के द्वारा नहीं की जाती है. Second is activities like climate change and global warming, etc. Third is natural or circumstances with no human interference, जिसमें कि मनुष्य का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो देखिए नेचुरल और सर्कमस्टांसेस, नेचुरल कोई भी इवेंट या कोई भी सर्कमस्टांसेस विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें कि मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी. थर्ड इज इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी. जब स्टडी की गई तो उससे ये पता चला दैट, क्या पता चला, तो देखिए इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड. प्रेजेंस ऑफ हेज डिक्रीज्ड द PM 2.5. कि जो हेज था, जो धुंध थी, जो कोहरा था, वो डिक्रीज्ड हो गया, घट गया. कितना हो गया, PM 2.5. यहाँ पे पॉइंट भी लगा हुआ है. ठीक है, तो जो हेज है वो इस तरह से मेज़र किया जाता है. तो हमारा जो हेज था, मतलब जो धुंध थी, स्काई एकदम क्लीन दिखाई देने लगा था, स्टार भी दिखने लगे थे जब टोटली लॉकडाउन हुआ था. तो इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट प्रेजेंस ऑफ हेज डिक्रीज्ड द PM 2.5. कि जो हेज था वो बहुत डिक्रीज हो गया था, घट गया था. फोर्थ इज इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट. जो स्टडी की गई उसमें क्या बातें शेयर की गई, तो देखिए
द पेंडेमिक लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में कहीं पार्शियल तो कहीं कंप्लीट लॉकडाउन किया गया था। तो ये जो है ये स्टडी से बिल्कुल क्लियर हुआ था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है, करेक्ट है। सेकेंड इज द एयर पोल्यूटेंट्स हैव नो रोल, नो रोल आया तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। थर्ड इज द लॉकडाउन पीरियड विटनेस्ड फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हुई थी, है ना, मनुष्यों के द्वारा क्रियाकलाप किए गए थे। कब किए गए थे? लॉकडाउन में। तो ये भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। थर्ड इज द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगिन फ्रॉम फेब मंथ ऑनवर्ड। जो फर्स्ट फेज का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था वो फेब में हुआ था, तो नहीं, वो फेब में नहीं हुआ था, मार्च में हुआ था। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। ड्यूरिंग हेजी आवर्स द PM2.5 अमाउंट टू बी अराउंड। जो हेजी आवर्स था, जो जब बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती थी तो उस समय जो हेजी आवर्स था तो PM2.5 होता था, ठीक है। तो किसके अराउंड होता था? तो फिफ्थ का हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो जो PM होता है वो कितना होता है? 100 to 150 UZ माइक्रो क्यूब्स, ठीक है, इसे बोलेंगे माइक्रो क्यूब्स, ठीक है। PM2.5 इसमें हमें हेज़ हम मेज़र करते हैं, धुंध जो होती है वो मेज़र करते हैं, ये मेज़रमेंट का एक तरीका होता है, ठीक है, स्केल है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स्थ, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। आपको स्टेटमेंट बताना है जो कि ट्रू नहीं है। तो देखिए, द एयर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ये तो ट्रू है, एयर क्वालिटी इम्प्रूव्ड हुई थी लॉकडाउन टाइम में। सेकेंड इज रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ इमिशन। अब देखिए यहाँ पर पूछा डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज, रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कम होने से कोई भी चेंज नहीं आया। तो आया था ना, ये चेंज आया था कि हमारी एयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव्ड हो गई थी। तो यहाँ पर हमें नॉट ट्रू बताना है, तो हमारा सेंटेंस हमें मिल गया, नॉट ट्रू सेंटेंस है, जो फॉल्स है वो है सेंटेंस बी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.